Hello, my beautiful soul. Hello, my dear ones. Friends, today we will discuss about money and banking, right? First of all, friends, अगर चैनल पे नए हैं, please subscribe the channel, like the video, share the video with your all friend, hit the press notification on कर दीजिए एंड बेल आइकन ऑन कर दीजिए सो दैट कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए, राइट? एंड हमारे पेड बैच टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स टीजीटी पीजीटी होम साइंस सीटेट एग्जामिनेशन एंड 11-12 10 to 12 इकोनॉमिक्स एंड 10 to 12 होम साइंस की सीरीज़ हमारी चल रहे हैं, राइट? इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द पेड बैच काइंडली कमेंट इन कमेंट बॉक्स. I'll add you in my paid batch. First of all, dear, it was all the information and without wasting your time, let's start. मनी एंड बैंकिंग, डू यू नो, पहले हम बाटा सिस्टम हमारा था. बाटा सिस्टम की 4 प्रॉब्लम्स थी. कोइंसिडेंस होना, ठीक है ना. उसके बाद हमारा जो है डिवाइड होना, किसी चीज़ का बंटवारा होना, ठीक है ना. कोइंसिडेंस होना, जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है अगले वो चीज़ किसी के पास होना और हमारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट उसको होना, ठीक है ना. ये सारी चीज़ें. फिर आपके स्टोरेज का प्रॉब्लम आता था, ठीक है ना. वेजिटेबल्स या कोई चीज़ें लॉन्ग टाइम तक आप नहीं रख सकते हो, स्टोरेज की प्रॉब्लम आती थी, ठीक है ना. एंड आपका कैरी करने में प्रॉब्लम होती थी. ये कई सारी प्रॉब्लम्स थी बाटा सिस्टम में जिसकी वजह से हमारा मनी का प्रादुर्भाव हुआ, राइट. फंक्शंस. अब देखो मनी क्या है. मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ generally accepted to a medium of exchange, measure of value, store of value and mean of standard deferred payment. ये सारे हैं, ठीक है ना. इसकी फंक्शन है, फंक्शन इसी में आ गए डेफिनेशन में ही, ठीक है ना. तो फंक्शन कौन कौन से हो गए. प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन. प्राइमरी कौन सा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू. और सेकेंडरी में स्टैंडर्ड डिफर ऑफ पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक. ये हमारा मनी हो गया. सेम थिंग. फिर प्राइमरी फंक्शंस देखिए. प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी विच it must perform in every country. Medium of exchange as a medium of exchange mean that it can be used to make payment for transactions of goods and services. Measures of value, it means that money works as a common demonstration in which value of goods and services are expressed, right. Secondary function, this refers to those function money which are supplementary to primary function and are also known as derivative function. A standard deferred payment money as standard of deferred payment mean that money acts as a standard of payment which are to be made in future, ठीक है ना. भावी भुगतान जिसे बोलते हैं हिंदी में, करेक्ट. सेकेंड, वैल्यू ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होता है. मनी एज स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर. मनी सप्लाई. Money supply refers to the total value of money held by public at a particular point of time in an economy. Features of money supply. It includes money held by public only. The term public signifies money using sectors, individual and business firm.
It is a stock concept. It is concerned with a particular point of time. Measures of मनी सप्लाई, ये आपको पता है M1 M1 M2 M3 M4, ठीक है ना। चार हमारे जो है मेजर्स हैं मनी सप्लाई के, ठीक है ना, मुद्रापूर्ति के। कौन कौन से हैं देखो। इट ऑल्सो नोन, ये जो है आपका M1 क्या है, इट ऑल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन मनी एज इट कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर मेकिंग ट्रांजेक्शन। M1 is most liquid measure of money supply as its components are easily used as medium of exchange। राइट या, तो ये हमारा क्या हो गया, मनी सप्लाई, ठीक है ना। M1, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि मोस्ट लिक्विड मेजर कौन सा है, M1 है, ठीक। करेंसी एंड क्वाइन विथ पब्लिक, it consists of power notes and coin held by public. Currency money is also formed as flat money. Flat money is destined as money which is under the flat or order from government to act as money. When for example under law it must be accepted for all debt. It is also termed as legal tender money as it can be legally used to make payment of debt or other obligations, ठीक है ना। फिर डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, डिमांड डिपॉजिट और डिपॉजिट विच कैन बी concerned by using check and any time by account holder. It must be noted that demand deposit are taken on net basis. For example, interbank deposit are excluded. Other deposit with RBI include deposit held by the RBI on behalf of foreign bank and government, public financial institution, World Bank, IMF, etc. अब इसमें याद रखना M1 में सीधा सा है CCDD-OD, ठीक है ना। तो सीसी में क्या आ गया, करेंसी एंड कॉइन्स आ गया, डीडी में डिमांड डिपॉजिट आ गया, ठीक। ओडी में अदर डिपॉजिट आ गया। अदर डिपॉजिट में आपका कौन कौन सा हो गया बेटा, आपका पब्लिक फंक्शनल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, करेक्ट। फिर आपका M2, इट इज़ अ बॉर्डर कॉन्सेप्ट मनी आर एज कम्पेयर टू M1 की अपेक्षा ये ज़्यादा ब्रॉडर होता है। इन एडिशन M1 इट ऑल्सो इंक्लूड सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, मतलब M1 प्लस पोस्ट ऑफिस का जो डिपॉजिट सेविंग डिपॉजिट होता है उसको लेते हैं M2 में, ठीक। अब M3 कंसेप्ट ऑफ बॉर्डर एज कंपेयर टू M1. In additional M1 it also include the net time deposit, ठीक।
M3 भी इससे जो है अगर कंपेयर करो तो जो है उससे जो है M1 से बड़ा होता है, करेक्ट, क्योंकि इसमें टाइम टाइम डिपॉजिट भी आ जाता है। M4 it is measure include total deposit with the post office saving bank in additional to M3। M3 प्लस जो है अपना सेविंग बैंक में जो आपका डिपॉजिट होता है वो भी आ जाता है, करेक्ट। M4 इक्वल टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंक्लूड NSC, राइट। फिर इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द मेजर ऑफ मनी सप्लाई, ये कौन सा है भैया? तो M1 is most liquid measure of money supply where M4 is the least liquid. M3 is widely used as measure of money supply and it is also known as aggregate monetary resources of the society. M1, M2 are generally known as narrow money supply concept, whereas M3 and M4 are known as broad money supply concept. High powered money, it is money produced by RBI and government. High powered money consists of currency and cash reserve with bank, ठीक है। अब देखो मनी का थोड़ा टाइप्स देख लो। कॉमोडिटी मनी, इन अर्लीस्ट पीरियड ह्यूमन डेलीवेशन गुड्स, इसमें कॉमोडिटी मनी जो गुड्स टू गुड एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, यूज एज मनी, ठीक। फिर मेटेलिक मनी विद द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन civilization, metals of gold, silver, copper, etc. were used as money, ठीक। पेपर मनी, it was found convenient as well as dangerous of carry gold, silver, coins, etc. ठीक। क्रेडिट मनी, emergence of credit money, book place almost side by side with that of paper money. Plastic money, the latest type of money is plastic money in the form of credit card and deposit card. Electronic money, e-money, it refers to money that exists in banking computer system. That money be used to facilitate इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, ई मनी जो आजकल चल रहा है, ठीक है ना। इसके फॉर्म्स ऑफ मनी, फ्लैट मनी, फ्लोरेस्ट्री मनी एंड फुल